नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी टेट की सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है वर्णमाला के बहुत इंपॉर्टेंट से जो 3 टॉपिक है उनको आज कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपका जो है वर्णमाला लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो है आज देखेंगे जो स्वर जो होते हैं, स्वरों को जो कि 2 आधार पे बांटा गया है। पहला होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर और दूसरा होता है मुख खुलने के आधार पर। तो आप समझिएगा, एक होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, दूसरा होता है मुख खुलने के आधार पर। इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारी जीभ हुई, इस तरीके से देखिएगा। जैसे ये हमारी जीभ हुई है, इसका यह हिस्सा जो होता है अग्र होता है, आगे का हिस्सा, फिर यह मध्य होता है और फिर उसके बाद यह पश्च होता है। इसको यह देखा जाता है कि यह अग्र हिस्से से कौन से शब्द बोले जाते हैं, मध्य हिस्से से कौन से जो होते हैं वर्ण बोले जाते हैं और पश्च से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा होगा मुख द्वारा, जो है मुख द्वार खुलने के आधार पर। एक होता है विव्रत, जो होता है मुंह खुले मुंह से क्या बोला जाएगा। फिर होता है अर्ध विव्रत, जो हमारा मुंह आधा जो होता है बंद हो जाता है। उसके बाद होता है संव्रत, बंद मुंह। और जो होता है अर्ध संव्रत, जो हम बंद से आधा जब खोलते हैं। तो इस चीज़ पे जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो विव्रत है, अर्ध विव्रत और अर्ध संव्रत में अंतर क्या हुआ, कि दोनों ही जब आधे मुंह खुल रहे हैं। तो इसको ही इस क्लास में इस चीज़ को भी काफ़ी जो है आज डिस्कस करा जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए साथियों शुरू करते। तो चलिए साथियों, आज का पहला है अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सभी साथी जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, जिससे कि जो है आप लोग नोट्स बना सकें। तो पहले अग्र स्वर के अंदर कौन से आते हैं, या जो है जिह्वा के आधार पे हमने शुरू कर दिया है। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे हिस्से से होता है उन्हें जो है अग्र स्वर कहते हैं। जीभ का आगे का हिस्सा जैसे हमने बताया था, जैसे यह जीभ हो गई है, तो यह जीभ का जो है आगे का हिस्सा जो हो गया यह हो गया। जैसे ऐसे इस चीज़ को इस तरह समझिए, जैसे यह जो हो गई यह क्या है, यह जीभ है एक, जैसे ये हो गई जीभ हो गई। तो इस जीभ को हमने 3 हिस्सों में ऐसे बांटा। यह हो गया आगे का हिस्सा, फिर मध्य का हिस्सा और फिर आगे। तो इस आगे के हिस्से से कौन से हो जाते हैं, ई, बड़ी ई, ए और ए। इनको याद रखिएगा, इनकी संख्या 4 होती है। अग्र हिस्से से 4 शब्द बोले जाते हैं, वर्ण बोले जाते हैं। ई ए ए, ई ए। इसको याद रखिएगा, ये हो गया अग्र स्वर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है मध्य स्वर आता है, जो भी जीभ के मध्य के हिस्से से बोले जाते हैं। तो जिन जो होता है, जिन स्वरों का उच्चारण में जो है जीभ के जो है बीच का हिस्सा उठता है मध्य या केंद्रीय स्वर बोलते हैं। जैसे जीभ के आधार ही हो गया, जैसे ये मध्य का हिस्सा हो गया, तो इसमें जो होते आ आता है। कौन सा आता है, आ आता है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह। तो चलिए आगे देख। फिर हमारा अगला कौन सा आता है, अगला आता है पश्च स्वर आता है। क्या आता है, अगला पश्च स्वर आता है। पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण में जो है जीभ के पीछे का हिस्सा जो उठता है, इन्हें जो होता है पश्च स्वर बोलते हैं। इसमें आता है बड़ा आ, उ ओ आता है। तो इसको आप याद करने का तरीका आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है यह हमारी जो हो गई यह जगह खाली है। तो इसमें जैसे हमारा ये हो गई जीभ हो गई है, इसको ये 3 हिस्सों में हमने बांटा। ऐसे ऐसे हमने शुरुआत कहाँ से की, मध्य से शुरू करते हैं हमने अ, फिर इधर हम कर देंगे आ, फिर इधर आ जाके फिर आ, फिर इस पे आइए ई, फिर इधर आ जाइए उ, ठीक, उ, फिर ए, इस पे आइए फिर ओ। तो आ ई उ ओ। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं कौन सा होता है। तो अब जो है अब हम देखेंगे मुख गुहा खुलने के आधार पे जो होता है, जो है स्वरों को जो है किस हिसाब से बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है हमारा विव्रत आता है। तो विव्रत को समझ लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार का जो है सबसे अधिक खुला होता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। विव्रत कहेंगे जब हमारा मुंह पूरी तरीके से खुल जाता है तो हम विव्रत बोलते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं बड़ा आ, तो देखिए हमारा मुंह पूरा खुल गया ना, आ। तो इसको जो होता है हम लोग विव्रत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विव्रत बोलते हैं। इस तरीके से समझिएगा। फिर आगे देख। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कौन, अगला आता है हमारा, अगला आता है अर्ध विव्रत आता है। कौन सा है, अर्ध विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुलता है। मुख द्वार जो होता है
विवृत की तुलना में कम खुलता उन्हें जो होता है अर्धविवृत कहते हैं। जैसे कौन से इन चारों में होते हैं, छोटा अ, इसको ऐसे बोल सकते हैं ए, फिर ओ, फिर औ, तो ये जो है उससे थोड़ा सा कम खुलता है। जैसे ए बोलिए सभी लोग, आप लोग बोलते भी रहिएगा ए ओ औ, तो हमें समझ में आया ना कि देखिए उसमें जो है थोड़ा सा कम खुलता है। चलिए अब आगे अब हमारा अगला आता है संवृत। संवृत वो होते हैं जिसमें जो हमारा जो है मुख जो होता है जो सबसे जो है कम खुलता है। जैसे जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उन्हें जो है संवृत स्वर कहते हैं। जैसे हम क्या हो सकते ई, इसमें क्या मुंह खुला, ई उ, इसमें जो है बहुत कम मुंह खुलता है, तो इसको जो होता है हम लोग संवृत बोल सकते ई उ। इस तरीके से आप बोलिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा, तो चलिए साथियों अब आगे कौन सा है, अर्धसंवृत आता है। तो अगला कौन सा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत की तुलना में थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें जो होता है अर्धसंवृत बोलते हैं। यह संख्या में 2 होते हैं, जैसे ए ओ, तो यह जो होते हैं 2 होते हैं। चलिए साथियों तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है, तो आगे क्या है, तो चलिए साथियों अब हम देखते हैं अघोष एवं घोष व्यंजन। कौन से देखेंगे, अघोष तथा घोष व्यंजन। तो कंपन के आधार पर जो है हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक अघोष एक होता है घोष। कौन कौन से, एक होता है अघोष एक होता है घोष। तो चलिए साथियों अब अघोष वर्ण को देख लेते हैं कि अघोष कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद के जगह केवल श्वास का उपयोग होता है। कौन सा, नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष कहा जाता है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, इनकी संख्या याद रखिएगा, इनकी संख्या कई बार पूछी गई है। इनकी संख्या कुल होती है 13। कितनी होती है, 13 होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा और सासा सा। इसमें क्या समझ में आया कि जो है पहले दोनों जो है आ रहे हैं, काखा, चाछा, टाठा, ताथा और पाफा, फिर सासा सा हा, सासा सा आते हैं। तो इसको आप समझ गए। तो इसमें जो होता है आप देखिए ये वर्णमाला है हमारी, तो वर्णमाला के जो है पहले के 2 जो होते हैं अघोष जो होते हैं, इसमें पहले के जो होंगे वो आते हैं अघोष में, काखा, चाछा, टाठा, ताथा और पा फा। इसमें पहले के 2 आते हैं अघोष के अंदर, और इसके अलावा सासा सा आता है। तो चलिए साथियों अब हम घोष देखते हैं। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 31 होती है। तो चलिए साथियों देख लेते हैं। इसमें जो होता है हर वर्ग का जो है जो होगा आपका तीसरा चौथा पांचवा शब्द आता है, वर्ण आता है। कौन सा, तीसरा चौथा और पांचवा आएगा। उसके अलावा यार अलावा हा आएगा। क्या आएगा, यार अलावा हा आएगा। क्या समझ में आया आपको, तीसरा चौथा पांचवा और यार अलावा हा। देखिए अघोष में क्या आता था, अघोष में पहला दूसरा और सा सा सा। क्या आया, पहला दूसरा सा 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 अघोष में। और जो होता है घोष में क्या आएगा, तो तीसरा चौथा पांचवा और जो होगा यारा लावा और हा। तो इसमें कुल कितने शब्द हैं, कुल आपके 31 वर्ण जो है इसके अंदर आ गए हैं। तो चलिए साथियों अब आगे, तो चलिए साथियों अब आज का जो अंतिम टॉपिक है जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आते हैं महाप्राण और अल्पप्राण। देखिए प्राण का अर्थ क्या होता है, प्राण हवा को जो है संस्कृत में प्राण कहा जाता है। इसके अलावा जो होता है इस आधार पर जो है कम हवा से उच्चारित अल्पप्राण और अधिक हवा से उत्पन्न जो होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम हवा से उच्चारण को अल्पप्राण और अधिक हवा से उच्चारण को महाप्राण कहा जाता है। तो इतना समझ गए, चलिए आगे बढ़। तो चलिए साथियों अब अल्पप्राण देखते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, इनकी संख्या कुल 20 होती है। अभी इनको बताते हैं कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 20 होती है। चलिए साथियों आगे, तो चलिए साथियों इसमें देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्पप्राण कहलाता है, और सभी जो है स्वर अल्पप्राण हैं। तो क्या समझ में है, सभी स्वर अल्पप्राण हैं। इसके अलावा पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है अल्पप्राण होते हैं। अब समझिए का खा का गा अंगा, चा छा इया, टा ठा ढा। उसके अलावा आपका कौन सा हो गया, ता था ना, पा फा मा और पा बा मा और यारा ला वाह। तो अंतस्थ चारों हो गए। इसके अलावा जो हर वर्ग के जो हो गए पहला, तीसरा, पांचवा हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, अगला आता है महाप्राण आता है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है
और बोलते समय मुख से जो है मुख से अधिक वायु निकलती है, ऐसे को महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या कुल 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ण का जो होता है दूसरा और चौथा जो होता है, या जो होता है महाप्राण कहलाता है। क्या होता है? महाप्राण कहलाता है। जैसे का वर्ग में गा घा, चा में छा झ, टा में ठा ठ ठा ढ, फिर ता में जो होता है था धा, और पा में फा भा, और चारों ऊष्म सा सा साहा और उक्षिप्त ढा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण, महाप्राण, इसके अलावा घोष, अघोष और भी जो अन्य जो दिए गए हैं, और मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या, जिह्वा के आधार पर स्वर। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए साथियों, आज जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, धन्यवाद। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।